यानी सारा का सारा जो शासक वर्ग का चरित्र है, लोकतंत्र की जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों का चरित्र हमारे विरोध में है। और हर एक का चरित्र अगर लोगों के सामने नंगा करो, जनता को अगर ये बात रियलाइज हो गई तो जिस अनुपात में रियलाइज होगा उस अनुपात में जनता हमारे समर्थन में खड़ी होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है? हथियार हाथ में लेना विकल्प है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने भी हथियार हाथ में लिया उनका क्या हुआ? काशीराम जी का एक स्पीच है, मैंने कुछ दिन पहले विलास खरात ने मुझे सुनाया। वो कहते काशीराम जी, ये सोचना हमारे लोगों का कि केवल हम लोग वोट देकर ही सत्ता में परिवर्तन कर लेंगे, इस भ्रम में हमारे लोगों को नहीं रहना चाहिए। हमको वोट के साथ साथ हथियारों की भी तैयारी करके रखनी चाहिए। बैलेट के साथ बुलेट की भी हमारे लोगों को तैयारी करके रखनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगा कि काशीराम जी ने कभी लोगों को बुलेट की तैयारी करो ऐसा कोई कार्यक्रम बनाकर काम दिया, भाषण किया। तो इसका मतलब है वो अपने लोगों को बुलेट की तैयारी करो, हथियार की तैयारी करो, ये नहीं करे। जो शासक वर्ग है उसको मैसेज दे रहे हैं, जो सत्ताधारी वर्ग है उसको मैसेज दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हो हम लोग जान रहे हैं। ऐसा मत समझने ना कि हम लोग जान नहीं रहे कि तुम लोग जो कर रहे हो उसके बारे में हम लोग इग्नोरेंस है, हमको पता नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझ में आ रहा है। उनको मैसेज दिया, क्या के लिए? हम समझ गए, उनको मैसेज गया कि हमें मर्यादा में ही बदमाशी करनी चाहिए। देखो, जहां लोकतंत्र होता है और आपके मौलिक अधिकार होते हैं, मान लो साधारण आदमी है, पुलिस साधारण आदमी के घर में जाके घुस जाती है, वो अमन मिश्राम के घर में तो नहीं घुस सकती, किसी की आदमी के भी घर में तो नहीं घुस सकती। तो हमने जहां जहां भी मुझे बिहार में या कई जगह, बंगाल में कई जगह हमारे लोगों ने जानकारी दी कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, तो हमने उनको लिख कर दे दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आपने इस ऑर्डर का उल्लंघन किया, ये ऐसा कहकर, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। लिख दिया, लिख दिया। क्या हुआ? वो उस अधिकारी का क्या हुआ? वो चुप हो गया। उसने कुछ किया भी नहीं, करने के बारे में कहा भी नहीं, मैंने पीछे ले लिया मेरा सब कुछ, ये भी नहीं कहा, मैं कुछ करने वाला हूं ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो संगठित शक्ति के लोगों को अपने जो दिमाग का उपयोग जो है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करते 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 आपको आगे बढ़ना होगा। और आपको ये आगे कैसे बढ़ना होगा? आपको ज्यादा जनसमर्थन हासिल करना, शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, दावपेच नेतृत्व का। तो मैं बहुत सारी बातें जो है ये हम लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, वो दावपेच से संबंधित है। हम लोग ऐसा ही ये तरीका क्यों अपना रहे हैं, वो दावपेच से संबंधित बातें हैं। क्योंकि सारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को, दुनिया के लोग हमारा समर्थन कर सकते हैं। अंग्रेजों के विरोध में गांधी और कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, तो यूरोप और अमेरिका ने गांधी का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन किया। पता है आप लोगों को? है जानकारी आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को जानकारी इसके बारे में। अमेरिका का और यूरोप के लोगों का उस समय जब भारत के आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो पहले नंबर की दुनिया की ताकत कौन सी थी? इंग्लैंड। अमेरिका तो थी नहीं। तो अमेरिका ने यह प्लान बनाया कि भारत के आजादी के आंदोलन में अगर भारत आजाद हो जाता है
तो इंग्लैंड की जो शक्ति है दुनिया की पावर, पहले नंबर के पावर की, वो घट जाएगी और अपने आप अमेरिका पहले है ना, दाव पे जाए ना। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? इंग्लैंड कमजोर हो गया। भारत जैसा बड़ा देश आजाद होने के बाद कई देश जो गुलाम थे अमेरिका के, उसके बाद आजाद हो गए। और आज स्थिति यह है कि इंग्लैंड जो है वो अकेला ही है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर हो गई। तो दावपेच जो है वो उसके तहत अमेरिका ने यूरोप, अब यूरोप, इंग्लैंड भी यूरोप में ही है, तो यूरोप में फ्रांस है, जर्मन है, उनको लगता है साला ये इंग्लैंड जो है हमसे आगे है, तो उन्होंने गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया, इंग्लैंड को कमजोर किया, इतना कमजोर किया कि बाद में यूरोपियन यूनियन में इंग्लैंड को शामिल होना पड़ा। बराबरी मिला है। तो हमारे आंदोलन के संदर्भ में दुनिया वाले भी हमारा साथ दे सकते हैं और दुनिया वालों को ये जानकारी पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया उसके लिए बहुत बड़ा साधन बन सकता है। अब हमारा जन समर्थन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन बढ़ेगा, उस पर हमारी सारी सफलता निर्भर करती है। और जन समर्थन बढ़ाने के लिए दो रास्ते हैं। जनमत बनाने का जो रास्ता है वो हथियार चलाने के बगैर है। दुनिया में हथियार चलाने वाले लोग हर जगह अल्पसंख्यक होते हैं। जो हथियार चलाने वाले लोग होते हैं वो जनमत खड़ा करने के काम में, झंझट में नहीं पड़ते। क्यों? ये बहुत लंबा रास्ता है। और जो हथियार उठाते हैं वो तो बोलते कि हथियारों से जल्दी निपटारा काट देंगे, तो वो ज्यादा संख्या के समर्थन में नहीं पड़ते हैं। और नक्सलाइट लोग हैं, कितने लोग हैं भारत में? 1000, 2000, 5000 है ना, इतने ही रहे, ज्यादा नहीं है, हार्डकोर है। मगर जनमत वाला जो रास्ता है ये लंबा रास्ता है और लोगों का जनमत बनाने का जो रास्ता है वो दिमाग को तैयार करने का रास्ता है। और दिमाग को तैयार करने का रास्ता है ये हमारे दुश्मनों को मालूम हो गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में हमारी कोई भी खबरें छापी नहीं जाती। जब हमारी कोई भी खबरें छापी नहीं जाती तो ये एक एस्पेक्ट हमें मालूम हो गया, एक पर्सपेक्टिव में मालूम हो गया कि हमारा दुश्मन हमसे डरता है, घबराता है। अगर डरता नहीं है, घबराता नहीं है तो हमारी खबरें क्यों नहीं छापता? ऐसे बहुत ज्यादा लौंडे लफाड़े लोगों की खबरें छापता है। ऐसे बहुत सारे लौंडे लफाड़े लोग हैं, उनकी खबरें छापता है। मैंने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कई बार गया, सचिन को मालूम है और राहुल को भी मालूम है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो प्रेस वाले लोग हैं मेरे को सवाल ही नहीं पूछते। क्यों? उनको मालूम है ये वामन मेश्राम है भाई, ये हेरे घेरे नत्तू खेरे नहीं है। ये लॉजिक भी जानता है, तथ्य भी जानता है, तथ्य को किस तरह से पेश करना वो सब कुछ जानता है। तो कोई मुझे साला सवाल ही नहीं पूछता। हम लोगों को ही अपने लोगों को बोलना पड़ता है, अरे भाई ये हमारे आदमी सोशल मीडिया के रहते वहां, उनको बोलते तुम ही पूछ लो। कोई पूछता ही नहीं। तो क्योंकि उनको मालूम है तो दलित पैंथर नहीं है वामन मिश्रा, समझ गया? दलित पैंथर के पास सब कुछ है, ये नहीं है, इधर ये नहीं है। उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। मगर इधर हम लोग जो है, हम संगठन बनाने के भी माहिर है, विचारधारा के विकास के भी माहिर है, लोगों को तैयार करने के भी माहिर है।
और उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़ा काम करना है तो बड़े पेशेंस से करना पड़ता है। बड़ा काम अगर करना है तो उन्होंने वो इंग्लैंड के लेबर पार्टी का उदाहरण दिया। जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उनके 2-3 लोग चुनकर आए, दूसरी बार लड़ा तो 30 लोग चुनकर आए, तीसरी बार लड़ा तो मेन अपोजिशन बन गए।